प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम पहुंच चुके हैं अरेराज में और आपको बता दें कि अरेराज में नगर पंचायत का इलेक्शन जो है जोरों पर है और यहाँ पे हर तरफ जो है प्रत्याशी जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों के बीच अपना वोट का अपील कर रहे हैं, क्योंकि वोट जो है काफ़ी नज़दीक है। और इसी क्रम में हमारे साथ एक प्रत्याशी जुड़ चुके हैं। कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपका विजन क्या है? एक्चुअली चुनाव में मेरा विज़न काफ़ी साफ सुथरा है। मैं पहले भी काफ़ी सारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से बता चुका हूँ कि पिछले 20 सालों में हमारे नगर पंचायत का विकास ना के बराबर हुआ है। हमारे नगर पंचायत के साथ का जो भी नगर पंचायत था नगर परिषद हो चुका और आज भी हम नगर पंचायत में फंसे हुए हैं। विकास हमारे यहाँ अहम मुद्दा बना हुआ है जी। और उन मुद्दों में प्राथमिकता दी जाए तो हमारे यहाँ नाला जल निकासी की समस्या है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। जी। बरसात के दिनों में भी ये और बड़ी समस्या बन जाती है। बरसात में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ जीरो के बराबर है। नो डाउट यहाँ नाला है, लेकिन अगर किसी गली मोहल्ले में नाला है तो उसका निकासी कहीं ना कहीं जाके एंड हो गया है। उसको कहीं से सीवरेज सिस्टम से नहीं जोड़ा गया है कि ये नाला का पानी या बरसात का पानी शहर से बाहर चला जाए। कहीं ना कहीं वो परेशानी का कारण बनता है, जिससे बहुत सारी सड़कें भी टूट जाती हैं, बहुत सारा गली मोहल्लों में 1-1 फीट पानी लग जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, नाला की। उसके बाद हमारे यहाँ समस्या सड़कें की। अभी बहुत सारी गलियाँ हैं जहाँ सड़क बनी भी नहीं है। अच्छा। जहाँ सरकार दावा कर रही है कि गली गली तक सड़क बन चुकी है। सरकार का एक योजना भी चला था हमारे नीतीश कुमार का, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी के उस योजना के बाद भी अरेरा नगर पंचायत में कुछ गलियां हैं जो कि आज भी बन नहीं पाई, अधूरी पड़ी हुई हैं, बन नहीं पाई हैं। तो परेशानियां काफ़ी कुछ हैं और मैं उन परेशानियों का ख़त्म करने का मैंने बीड़ा उठाया है, इसलिए मैं इस नगर पंचायत का चुनाव को लड़ रहा हूँ। अच्छा, हमने भी आपके नगर पंचायत का सर्वे किया, यहाँ पे बहुत सारी कमियां हमें भी दिखी और यहाँ के लोग जैसे कि बता रहे हैं कि हमसे घूस लिया जाता है, हमसे पहले घूस लिया जाता है, उसके बाद हमारा जो काम होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और अगर आप जीतते हैं तो क्या घूसखोरी ख़त्म कर देंगे नगर पंचायत का? देखिए, ये सच्चाई है। अगर जनता जनार्दन ने बताया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं बताया है, ठीक है। घूसखोरी अपने चरम सीमा पे है। यहाँ वार्ड पार्षदों ने 50-50 हज़ार रुपया लिया है घर पीछे, ठीक है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन है। अगर आम जनता ने भी बोला है, ये आपको बाइट में दिया भी हुआ है, ठीक है। घूसखोरी अपने चरम पे है, उसमें एक विराम लगना चाहिए। अच्छा। और ठेकेदारी जो प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत भी जो काम हुआ है, उस काम में भी मनमाना ढंग से काम हुआ है। काम अगर सड़क 5 साल के लिए बना हुआ है तो वो सड़कें 6 महीना में टूट गई हैं, साल भर में टूट गई हैं। अच्छा। बहुत सारी परेशानियां हैं यहाँ पे जो है जो नल जल की समस्या है काफ़ी लोगों को, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा अगर आप जीत जाते हैं तो? नल जल की समस्या अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जी। और अगर सरकार के द्वारा इस पे जांच किया जाए तो पता चलेगा कि अगर पाइप को सड़क में 5 फीट नीचे डालना है तो वो 1 फीट पे है, जिससे हमेशा कहीं ना कहीं आप नगर पंचायत में घूम कर देखेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं लीकेज का समस्या है। सड़क पे पानी बह रहा है और बहुत सारा वार्ड है जहाँ नल जल का पाइप तक अभी नहीं बिछ पाया है। कागजों में खानापूर्ति किया जा चुका है, काम पूरा हो चुका है, लेकिन वहाँ भी नल क्या जल की व्यवस्था भी नहीं है। आपके नगर पंचायत में कूड़ा कचरा भी नहीं उठाया जाता है, बहुत सारी लोग कल समस्या हमें बता रहे थे वहाँ के लोग। तो इसके बारे में आप क्या कुछ करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? ये सारी चीज़ आपसे भी जनता साझा करती है कि यहाँ पे क्या क्या समस्या है, या खुद आप देखे भी होंगे? एक्चुअली कूड़ा नहीं उठने के पीछे रीजन है कि वर्कर्स की कमी। वर्कर्स की कमी हाँ, है। वर्कर्स की कमी है, इसलिए कि ये थर्ड पार्टी काम है और थर्ड पार्टी काम में अगर हमें 60 लोगों से काम कराना है तो हम 20 लोगों से काम करा रहे हैं। अच्छा। इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, ये शोध का विषय है। अच्छा, अगर आपको जनता मौका देती है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है आपको? हाँ, हर तरफ जा रहे हैं हर तो तरफ मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा, लोगों को ये विश्वास है। इसलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी ऐसी है कि मुझे जनता नकार नहीं सकती है। फादर मेरे हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य, काफ़ी नामचीन नाम है यहाँ का। लोग जानते हैं, पिछले 40 सालों से मेरे पापा
लोगों का सेवा किए हुए हैं, विदाउट 1 रुपया लिए हुए भी, कहीं कोई फीस नहीं लेते हैं। और काफ़ी कुछ हम लोगों ने सहायता कि लास्ट कोविड में हमने 3.5 लाख रुपए तक का राशन बांटा है अपने फंड से। ठीक है, तो हम जनता के बीच में पहले से रहते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं इस चुनाव को निश्चित तौर पे जीतूंगा। अच्छा, ऐसे कई लोग और हैं जो अपने पिताजी के नाम के बदौलत इस चुनाव में आए हुए हैं, चुनावी मैदान में आए हुए हैं। क्या लगता है कि अपना नाम छोड़ करके और पिताजी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे? एक्चुअली देखिए, रही बात कि मैं कोई भी बेटा अपने बाप के नाम से ही जाना जाता है, और विरासत में ये चीज़ हमें मिला हुआ है। दादाजी भी मेरे काफ़ी कर्मठ थे और समाज सेवी थे, पिताजी भी थे, और ये मुझे मिला हुआ है। कोविड में हम दोनों मेरा छोटा एक भाई अभिषेक, हम दोनों भाई ने मिलके राशन बांटा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऊपर से ही प्रेरणा स्रोत मिला हुआ है कि हम कोविड में लोगों का मदद कर पाएँ। काफ़ी लोगों का मदद किए हैं, और मैं खुद भी करता रहता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो ये विरासत में मुझे मिला हुआ है। अच्छा। तो पापा का नाम के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आया है कि जनता की सेवा करनी है। आप जनता में कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं, बाइट ले सकते हैं, आप जान सकते हैं कि हाँ, ये हमारा परिवार का सोच क्या है, किस हिसाब से हम लोगों की सेवा करते हैं। जी। तो अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता क्या बता रही है, किस तरह का जनता अपना अनुभव बता रही है इन 15 सालों में, जो कि जनता जैसे कि बता रही थी कि 15 सालों में यहाँ पे विकास नहीं हुआ है? क्या कुछ इसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, विकास नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है, काम तो कुछ हुआ ही है, लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हुआ है। जी। पिछले 15 क्या 20 सालों में नगर पंचायत में शायद ही कोई काम अधूरा रहना चाहिए था, लेकिन वो काम कागजों में रह गया या हुआ ही नहीं। अच्छा, अरेराज जो है एक बिहार का मतलब कि तीर्थ स्थल माना जाता है पूरे बिहार में। इसका एक अलग यहाँ पे चूंकि सोमेश्वर नाथ मंदिर है, इस वजह से पूरे बिहार में इसका एक अलग तीर्थ स्थान है। यहाँ पे जगह जगह से लोग आते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अरेराज का कुछ दृश्य एकदम से बदलना चाहिए इसको लेकर के? बदलना चाहिए, लोग बदलने नहीं देना चाहते हैं। कुछ खास लोग हैं जी, जिनका कहीं ना कहीं आधिपत्य बना हुआ है। सोमेश्वर नाथ धाम की वजह से यहाँ काफ़ी कुछ अच्छा होना चाहिए था। जैसे कि हमारे यहाँ एक भी पार्क की सुविधा नहीं है, और एक पार्क है वो ताला बंद लगा रहता है। ताला बंद? हाँ, ताला बंद रहता है, कभी भी अभी आप जाके देख सकते ताला बंद। वीआईपीओ के लिए है क्या? हाँ, बस वो टाइम टू टाइम खुलता है और बंद हो जाता है, आम जनता के लिए कभी नहीं खुलता है। और रही बात कि यहाँ और भी पार्क की आवश्यकता है, इसलिए कि हमारा यहाँ की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से शहर के बीचों बीच कुछ जगह अभी भी मैं देख रहा हूँ खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उस योजना पे कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले किन कार्यों को आप कीजिएगा? सबसे पहले जल निकासी की मैं समस्या दूर करूँगा, जी। सबसे बड़ी समस्या है, और साथ साथ मैं सड़क का काम कराऊँगा। अच्छा, सबसे लास्ट में और एक कड़वा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर आप मान लीजिए कि जनता तो वोट कर रही है और सारे प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, सारे अपने अपनी खूबियाँ गिना रहे हैं, सारे लोग अपने अपने तरह से अपने अपने अंदाज में अपनी खूबियाँ गिना रहे हैं, तो आपको जनता क्यों चुने? जनता मुझे क्यों चुने, आपको ही क्यों चुने? आपका बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमारे नगर पंचायत से चेयरमैन पोस्ट के लिए 14 लोग उम्मीदवार हैं। जी। 14 लोगों में कंपेयर करें अगर जनता, तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे क्यों चुनना चाहिए। काफ़ी कुछ जो कि मुझे विरासत में मिला हुआ है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या विरासत में मिलने से किसी को वोट देना चाहिए? जी, देना चाहिए, इसलिए कि लोगों को ये उम्मीद रहती है कि अगर इन्हें विरासत में मिला हुआ है तो ये भी उस विरासत को मेंटेन करेंगे। आगे भी मैं उस चीज़ को मेंटेन करूंगा, और मैं खुद करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने के बाद ही लोगों के बीच में, मैं पहले भी था, लेकिन मेरा इतना बड़ा दायरा नहीं था। अभी मैं यहाँ मान लीजिए 19,882-86 के आसपास है हमारे वोटर हैं, तो ओवरऑल पॉपुलेशन यहाँ 45,000 के आसपास है। तो मैं 45,000 लोगों के बीच में कभी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अगर अपने घर के आसपास के 2-4-5,000 लोगों के बीच में रहा हूँ, तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का सेवा कैसे किए हुए हैं। अब मुझे पहली बार मौका मिल रहा है कि मैं 45,000 लोगों के बीच में रहकर सेवा कर सकूं। अच्छा। तो ये विरासत में मिला है तभी मैं कर रहा हूं, नहीं मिलता तो मैं नहीं कर पाता। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी लोगों के बीच जा करके? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव अपनी जगह पे है और संबंध अपनी जगह पे है। मैं काफ़ी बड़ा एक समूह मिल गया मुझे, काफ़ी कुछ मैं खुश हूँ। कितने बड़े समूह से मैं रूबरू हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, उनके बीच में आना जाना हो रहा है, नए लोगों से मिल रहा हूँ, परिचय हुआ है, बात हुई है, काफ़ी कुछ नया अनुभव रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी कुछ अच्छा रहा है। जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे। आप अपील करना चाहते हैं यहाँ की अरेराज नगर निगम, अरेराज नगर पंचायत की जनता से? जी जी, मैं कहना चाहूँगा, मैं विशाल आर्या, पुत्र डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्या, आपके नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह मछली छाप है, जो कि ईवीएम में 12 नंबर पे है। तो मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि 12 नंबर का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनावें। धन्यवाद।